राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहां भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ श्री कृष्ण जी के भक्त नरसिंह भक्त जी की कथा शेयर करने जा रही हूँ। एक हमारे ठाकुर जी की बहुत ही प्यारी लीला शेयर करने जा रही हूँ। आप लीला को पूरा सुनिएगा, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, काफ़ी समय पहले की बात है। जूनागढ़ में कुछ एक संतों की टोली इधर उधर परेशान से घूम रहे थे बाज़ार में। तो एक व्यक्ति ने उन्हें इतना परेशान देखकर पूछा कि हे साधु महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो साधु ने कहा कि हम जो साधु की टोली है हमारी, हम द्वारका जा रहे हैं, पर यहाँ हम जूनागढ़ में किसी ऐसे सेठ को ढूंढ रहे हैं जो हमसे पैसे ले ले और बदले में हमें हुंडी लिख कर दे दे, एक पत्र लिख कर दे दे, जिससे हमें द्वारका में जाकर वहाँ पैसे मिल जाएं। तो वह व्यक्ति जिसने साधु से पूछा था उनकी परेशानी के बारे में, वह नरसिंह मेहता जी से बहुत जलता था। फ्रेंड्स, भक्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि नरसिंह मेहता जी का जो नाम है नरसिंह मेहता, इसमें जो मेहता शब्द है ये किसी जाति का सूचक नहीं है। ये शब्द जो मेहता शब्द है, इसे उस समय में इस मेहता शब्द का मतलब था प्रधान या मुखिया। तो सम्मानजनक सूचक है ये मेहता। तो जो नरसिंह मेहता जी थे उनसे ये व्यक्ति जलता था, चिढ़ता था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक सेठ को जानता हूँ जो पैसे लेकर आपको हुंडी लिख कर दे देगा और द्वारका में आपको पैसे मिल जाएंगे। तो साधुओं ने उसका धन्यवाद किया और उस व्यक्ति ने बताया, नरसिंह मेहता जी का जो नाम था वो उन्हें बताया और उन तक उन्हें पहुंचाया। जब साधुओं की टोली वहां पहुंची तो साधुओं ने जाकर नरसिंह मेहता जी से कहा कि हे सेठ जी, आप हमें पैसे लेकर एक हुंडी लिख कर दे दें, जिससे हमें द्वारका में हम किसी सेठ को ये हुंडी दें, ये पत्र दें और बदले में हमें पैसे मिल जाएं। तो जो नरसिंह मेहता जी थे उन्होंने कहा कि मैं द्वारका में किसी सेठ को नहीं जानता हूँ, मैं आपको कैसे हुंडी लिख कर दूँ? तो भक्तों, साधुओं को पहले ही इस व्यक्ति ने बोल दिया था कि जो नरसिंह भक्त हैं, नरसिंह मेहता जी हैं, वो इतनी आसानी से हुंडी लिखकर नहीं देंगे। तो इसलिए साधुओं को पता था। तो साधुओं ने फिर आग्रह किया और उनके ना मानने पर, बार बार आग्रह करने पर नरसिंह मेहता जी ने कहा, शायद मन में सोचा कि शायद यही प्रभु की इच्छा है, और उन्होंने एक हुंडी, एक पत्र लिखकर साधुओं को दे दिया और कहा, आगे ठाकुर जी जाने, हमारे गोविंद जाने। तो जो नरसिंह मेहता जी हैं, नरसिंह भक्त हैं, उन्होंने पैसे ले लिए और मन में सोचा कि शायद ये मुझे पैसे साधुओं के भंडारे के लिए मिले हैं, तो मैं इनसे भंडारा कर सकता हूँ। तो जो नरसिंह मेहता भक्त थे उन्होंने उस पैसे से साधुओं का भंडारा किया। भंडारा होते समय जो व्यक्ति उनसे ईर्ष्या करता था, चिढ़ता था, वह उठकर बोला सभी के समक्ष, सबके सामने, कि नरसिंह मेहता जी ने आज बहुत बढ़िया भंडारा किया है, बहुत आनंद आया है। कल नरसिंह मेहता जी दोबारा इससे भी बड़ा भंडारा करेंगे। तो नरसिंह मेहता जी, नरसिंह भक्त जी सोचने लगे कि अब वह क्या करेंगे। तो जो नरसिंह मेहता जी थे, जब भंडारा ख़त्म हुआ तो उन्होंने पैसे की, धन की थैली को देखा, तो पैसे उसमें अभी भी धन इतना बचा हुआ था कि वह दोबारा भी भंडारा कर सकते थे। तो अगले दिन फिर नरसिंह भक्त ने उससे भी बड़ा भंडारा किया और सभी ने नरसिंह भक्त की वाहवाही की। उधर द्वारका में साधु संत की टोली पहुंची और पूरा दिन, जो नरसिंह भक्त ने बताया था सेठ का नाम, सेठ श्यामल मिलेंगे, ऐसा कहा था नरसिंह भक्त ने कि आपको सेठ श्यामल मिलेंगे और वही आपको पैसे देंगे। तो साधु संतों की टोली सारा दिन घूमी इधर उधर द्वारका में और सेठ श्यामल जी का नाम पूछा, मगर कहीं से मालूम नहीं हुआ, पता नहीं लगा। थक हार कर
साधुओं की टोली एक पेड़ के नीचे बैठ गई। और भक्तों, आप तो जानते ही हैं कि हमारे जो ठाकुर जी हैं, कान्हा जी हैं, वो इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलते हैं जब तक कोई उन्हें मन से ना पुकारे, भाव से ना पुकारे। तो साधुओं की टोली बिल्कुल निराश हो चुकी थी और सभी संतों की आंख में पानी था। और एक संत मन में कह रहे थे कि हे द्वारकाधीश, हे हमारे ठाकुर जी, हे मेरे कान्हा जी, सेठ श्यामल हमें नहीं से कहाँ से लाएंगे, धन कहाँ से लाएंगे, और कहाँ से यहाँ हम जो भी करारा करना चाहते हैं, प्रसाद लाना चाहते हैं, वो कैसे लाएंगे, हम जो भी करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे। और साधु रोने लगे। सभी साधु की आंखों में पानी था। बस फिर हमारे ठाकुर जी से कहाँ रहा गया। पास जाकर कहा कि आप किसे? तो साधुओं ने कहा, हम सेठ श्यामल जी को ढूंढ रहे हैं। नरसिंह जी ने कहा, नरसिंह मेहता जी ने, कि हम और वह हमें धन देंगे। तो जो सेठ थे उन्होंने साधु से कहा कि अरे मैं ही तो सेठ श्यामल हूँ। तो सभी साधु संतों के हो गए, अच्छा अच्छा, आप ही सेठ श्यामल? तो सेठ ने कहा, हाँ, लाओ मुझे हुंडी दीजिए। तो जो साधु थे उन्होंने हुंडी सेठ श्यामल जी को दी, जो हमारे कान्हा जी थे उन्हें दी। उन्होंने वह हुंडी पढ़ी, वह पत्र जिसमें लिखा था, मेरे पूजनीय द्वारकाधीश, मैं नहीं जानता कि आपको ये पत्र मिलेगा या नहीं, और जब अगर आपको ये पत्र मिले तो इन संतों को से मैंने पैसे लिए हैं 750 रुपये, तो बदले में आपको इन्हें पैसे देने पड़ेंगे। मैं ये हुंडी लिखकर भेज रहा हूँ, ये पत्र लिखकर भेज रहा हूँ। जब हमारे द्वारकाधीश ने वो पत्र पढ़ा, वह हुंडी पढ़ी, तो वह उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। और बदले में उन्होंने एक पत्र लिखा और साधुओं को धन भी दिया, और धन के साथ साथ वह पत्र भी दिया कि यह पत्र ले जाकर वापस नरसिंह जी को देना। और हमारे द्वारकाधीश सेठ श्यामल वापस चले गए। तो जब साधु संत अपना काम करके जो भी उन्हें करना था उस धन का द्वारकाधीश के लिए, ठाकुर जी के लिए, वो उन्होंने किया और वापस नरसिंह मेहता जी के पास पहुँचे। और उन्होंने ये पत्र नरसिंह मेहता जी को, नरसिंह भक्त जी को दिया। तो नरसिंह भक्त ने वह पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय नरसिंह भक्त, मैं द्वारकाधीश हूँ। ऐसी एक क्या, तुम अनेक 100,000 करोड़ों हुंडियाँ बनाओ और मैं सभी को यहाँ से पैसे दूंगा, धन दूंगा। और जब इतना पढ़ा और नीचे लिखा था द्वारकाधीश, बस इतना पढ़ते ही जो हमारे नरसिंह भक्त थे वह रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, जो उन्हें मन से, पूरी श्रद्धा से और पूरी भक्ति से उन पर विश्वास करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, उन्हीं के सहारे रहता है, वह उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं और उनके सभी काम संवारते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ठाकुर जी की लीला और नरसिंह भक्त जी की कथा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे राधे।